बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरियम हूँ और मेरी जिंदगी का आगाज एक हसीन ख्वाब की तरह हुआ था। मेरे वालिद एक छोटे जमींदार थे और मेरी शादी मेरे कजन उमर से हुई, जो शहर में एक अच्छी मुलाजमत करता था। हमारी मोहब्बत सच्ची और मजबूत थी, मगर उमर की अचानक मौत ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। वो एक रोड हादसे में चला गया और मैं महज 24 साल की उम्र में बेवा हो गई। ससुराल वालों ने सारा इल्जाम मुझ पर धर दिया कि मैंने ही उसे खा लिया है। इस माशरे में बेवा औरत एक बोझ या बदकिस्मती की अलामत समझी जाती है। मेरे भाई सलीम ने मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने घर में पनाह दे दी, मगर वहां भी भाई की बीवी मेरी भाभी जुबैदा की तेज जबान ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। वो बात बात पर ताने देती और मुझे मेरे भाई के लिए बोझ कहती। मैं खामोशी से उनके काम करती और बस अपने मरहूम शौहर की यादों में गुम रहती। कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि मैं हामला हूं। ये उम्र की आखिरी निशानी थी, जिसे मैंने दुनिया से छुपा कर रखने की पूरी कोशिश की, इस खौफ से कि लोग इस अमल को नाजायज न समझे। मैंने जुबैदा भाभी से भी इसे छुपाया। मरियम की जिंदगी अब महज एक कैद खाना बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसके दिन का आगाज हो जाता। जुबैदा भाभी की आंख खुलने से पहले बावर्ची खाने के सारे काम खत्म करने होते थे। वो घर के एक कोने से दूसरे कोने तक झाड़ू पोंछा लगाती, बर्तन मांजती और 3 वक्त का खाना बनाती। इस मेहनत के बावजूद उसे कभी एक लम्हे का चैन या शुक्रिया के लफ्ज नसीब ही नहीं होता। उसकी खामोशी और मुसलसल काम को जुबैदा ने उसकी कमजोरी समझ लिया था। वो अक्सर उसे जोरदार आवाज में पुकारती, जैसे वो कोई मुलाजमा हो। एक सुपहर मरियम कमरे के फर्श पर पोंछा लगा रही थी कि जुबैदा भाभी अपने हाथ में चाय का कप लिए नमूदार हुई। उन्होंने जानबूझकर चाय का कप अपने हाथ से फिसला दिया, जो मरियम के करीब ही गिरकर टूट गया। चाय और शीशे के टुकड़े फर्श पर फैल गए। जुबैदा, ये क्या है मरियम? क्या तू अंधी है? देख कर नहीं चल सकती? सारा कालीन खराब कर दिया, अब इसे साफ कर। और याद रख, अगर एक भी धब्बा रह गया तो आज खाना नहीं मिलेगा तुझे। मरियम का दिल चाहा कि वो चीख कर कहे कि यह गलती उसकी नहीं थी, मगर वो चुप रही। उसने फौरन टूटे हुए टुकड़े उठाना शुरू कर दिए, जिसमें उसकी उंगली में एक खराश भी आ गई। मरियम ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं अभी साफ कर देती हूँ भाभी, फिक्र न करें। फिक्र तो होगी, मुफ्तखोरों को अपने घर पर पालना पड़ रहा है तो फिक्र क्यों ना हो। तेरे लिए कितना अच्छा इंतजाम था। तू एक बेवा की जिंदगी अच्छी गुजार रही थी, पर किस्मत को मंजूर नहीं था और तू अपने भाई के लिए बोझ बन गई। मरियम का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर वो ये सोचती कि अगर उसने कोई बड़ा कदम उठाया तो वो इस बच्चे को कहाँ ले जाएगी। एक दिन सुबह सवेरे जब मरियम नलके पर मुंह धो रही थी और उसे मतली महसूस हो रही थी, तो इत्तेफाक से सलीम भाई ने उसे देख लिया। मरियम को झुकते देखकर सलीम के माथे पर शिकन आई। सलीम, मरियम क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? इतनी पीली क्यों पड़ गई हो? मरियम खौफजदा हो गई कि कहीं भाई को कोई शक न हो जाए। उसने फौरन चेहरा संभाला और झूठ बोला, जी भाई, बस रात को खाना ज्यादा खा लिया था तो थोड़ा पेट खराब है। मैं ठीक हूँ, बस काम का बोझ है इसीलिए थक जाती हूँ। सलीम ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे मरियम पर तरस आया। वो जानता था कि जुबैदा के तानों ने मरियम को अंदर से तोड़ दिया है, मगर वो जुबैदा के सामने कभी कुछ नहीं बोल सकता था। उसका अपना रोब घर में खत्म हो चुका था। वो खामोशी से गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया, बिना कोई मदद या तसल्ली का लफ्ज कहे। मरियम समझ गई कि इस घर में उसकी कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मरियम का हमल मजीद जाहिर होने लगा। अब वो खुलकर काम नहीं कर सकती थी। पेट को छुपाने के लिए उसे पुराने और ढीले ढाले कपड़े पहनने पड़ते थे। भाभी जुबैदा ने कई बार उसे टोका और तनकीद की। ये कैसे कपड़े पहने हैं मरियम? तू हर वक्त फटे पुराने ढीले कपड़ों में क्यों घूमती है? हमारे घर में ये कैसी बेइज्जती है? ये कोई फुकरे का घर नहीं है। जरा ढंग के कपड़े पहना कर, अपने भाई का नाम तो खराब मत कर। मरियम ने नरमी से जवाब दिया, भाभी, मेरे पास अब यही कपड़े बचे हैं। नया सूट लेने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जुबैदा ने हकारत से मुंह बनाया। ये बहाने बंद कर, मैं तेरे भाई को अच्छे से जानती हूँ। वो तुझे पैसे जरूर देता होगा। मुझे अच्छी तरह पता है तो कोई राज छुपा रही है। इतनी मोहतात रहती है, सबकी नजरों से बचकर रहती है। ये बात सुनकर मरियम का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे जुबैदा ने उसके दिल का राज जान लिया हो। उसने दिल में सोचा कि जुबैदा भाभी को मैं कभी ये राज नहीं बताऊंगी, वरना वो इस बच्चे को भी ताने देंगी जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। रात की गहरी तन्हाई में मरियम अक्सर अपने बिस्तर पर लेटकर अपने पेट पर हाथ रखकर उमर की यादों में खो जाती। वो नन्हा वजूद जो उसके अंदर था, वही उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद और वाहिद रोशनी था। मरियम ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी माँ को यहाँ और नहीं रहना। हम यहाँ जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उस रात मरियम ने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी पोटली निकाली,
जिसमें उसने पिछले चंद महीनों में सिलाई का काम करके थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। ये कुल जमा पूंजी थी जो सिर्फ चंद 100 रुपए पर मुश्तमिल थी। उसने तेजी से अपना बिस्तर बांधा और कुछ जरूरी सामान एक छोटे से थैले में रखा। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहाँ से फरार। जुबैदा की मजीद जिल्लत बर्दाश्त करने से पहले उसे इस घर से निकलना था। उसने खुदा पर भरोसा किया और अपने दिल को मजबूत किया, ये जानते हुए भी कि आगे का रास्ता गैर यकीनी और ख़तरनाक है। सुबह होने से पहले उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो अपने बच्चे को महफूज और इज्जत की ज़िंदगी दे सके। ये फैसला मरियम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, एक ऐसा कदम जो उसे हमेशा के लिए इस वाहिद खूनी रिश्ते से दूर ले जाने वाला था। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और खामोशी से दरवाजे की कुंडी खोलकर अंधेरे में कदम रख दिया। मैं एक बेवा थी। हमारे माशरे में एक बेवा का दोबारा शादी करना तो दूर की बात, उसका आम जिंदगी गुजारना भी एक जुर्म समझा जाता है। मेरे हमल का इल्म होने पर मुझे पता था कि क्या तूफान उठेगा। जब मैं सलीम भाई का घर छोड़कर तारीख सड़कों पर निकली तो मेरे पास कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। रात के उस पहर हर कदम पर खौफ और शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे याद था कि मेरे ससुराल वालों ने यहाँ तक कहा था कि मरियम मनहूस है, उसका साया भी हमें बर्बाद कर देगा। अब इस शहर में मेरे लिए कोई महफूज ठिकाना नहीं था। मैं चलते चलते शहर के एक पुराने मस्जिद के सामने रुकी जहाँ खवातीन के लिए मुख्तसर सी पनाहगाह बनी हुई थी। मैंने वो रात वहीं छुप कर गुजारी, अपने पेट पर हाथ रखे और उम्र की निशानी को दुनिया की नजरों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए। अगले दिन मुझे किराए पर एक कमरे की तलाश थी। मेरे पास जो चंद 100 रुपए थे वो किसी अच्छे मोहल्ले में कमरा लेने के लिए नाकाफी थे। एक बहुत ही गुंजान और गरीब मोहल्ले की पुरानी गलियों में, जहाँ लोगों का मेलजोल बहुत कम था, मुझे एक छोटे से मकान की एक पुरानी बोसीदा कोठड़ी मिल गई। मालिक मकान एक बुजुर्ग खातून थी जो ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी। मैंने अपना तारुफ एक ऐसी बेवा के तौर पर करवाया जिसके रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने मुझसे ज्यादा किराया नहीं लिया और मेरा बिस्तर उस तंग कोठड़ी में लगवा दिया। उस खौफ और अकेलेपन में मेरी मुलाकात मोहल्ले के एक नौजवान फारूक से हुई। फारूक उस मोहल्ले का एक अच्छा खासा पहचाना जाने वाला लड़का था। उसका काम एक छोटी सी दुकान पर कपड़े सीने का था। उसे इस तरह के गैर महफूज और कम आमदनी वाले इलाकों में बेवा औरतों के मसाइल का अच्छी तरह अंदाजा था। एक सुबह मैं दुकान पर कपड़ा सिलवाने गई तो फारूक ने पहली बार मेरे खामोश चेहरे और खाली आंखों में दर्द महसूस किया। बाजी, आपको इस मोहल्ले में नया देख रहा हूँ, कहीं से आई हैं? मरियम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जी मैं बेवा हूँ और मेरे शौहर फौत हो चुके हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है। फारूक ने हमदर्दी से कहा, यहाँ हर शख्स की कोई ना कोई कहानी है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कहना। इस मोहल्ले में अकेले रहना आसान नहीं होता, खासकर आप जैसी बापर्दा खवातीन के लिए। फारूक मुझ पर तरस खाता था और मेरी मदद करता था। वो अक्सर मेरे लिए दुकान से आटा या दाल खरीद कर लाता और कभी भी मुझसे पैसे नहीं लेता था। एक दिन जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मुझे शदीद भूख लगी थी तो वो खुद ही मेरे दरवाजे पर एक थैला लेकर आया जिसमें राशन था। बाजी, ये मैंने आपके लिए लिया है, खुदा को याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने उसके सामने अपना हाथ फैलाया और कहा, भाई मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, दुआ ही काफ़ी है। वो हमेशा कहता कि मुझे अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। उसकी हमदर्दाना रवैये ने मुझे सहारा दिया। मैंने गलती की और फारूक की बातों में आ गई। फारूक ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। मेरे अंदर का खौफ और अकेलापन उसके अल्फाज की मिठास में बह गया। मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा था उसके बाप का दर्जा खाली था और फारूक ने मुझे एक मुस्तकबिल का झूठा ख्वाब दिखाया। मरियम, तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो और मैं भी तुमसे सच्ची हमदर्दी रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बेकसूर है। अगर तुम चाहो तो हम कहीं दूर चले जाते हैं, एक नई जगह जहाँ कोई हमें नहीं जानता हो। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा और इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मरियम ने झिझकते हुए कहा, मगर फारूक, ये मुमकिन नहीं है। लोग क्या कहेंगे? क्या तुम मेरे माजी को भूल जाओगे? फारूक, माजी को भुला देना ही दानिशमंदी है। जो तुम्हें छोड़ गए उनके लिए मुस्तकबिल क्यों खराब कर रही हो? मैंने सोचा कि शायद वो मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बेहतर बना देगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने फारूक की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद अल्लाह ने मेरे लिए ये एक रास्ता खोला है। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस माशरे के तानों से बचने के लिए और अपने बच्चे को इज्जत का नाम देने के लिए फारूक के साथ भाग जाऊंगी। मैं खौफजदा थी मगर उम्मीद की एक किरण थी। एक रात जब मोहल्ले में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी, मैंने अपना सारा सामान लिया जिसे मैंने एक छोटी सी गठरी में बांधा था और फारूक के बताए हुए मकाम पर पहुंच गई। वो एक वीरान बस स्टॉप था। फारूक वहाँ एक पुरानी सी जीप में खड़ा था। मैंने जल्दी से उसके साथ भागने का मंसूबा बनाया
ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। आ जाओ मरियम, हम जल्द अज जल्द यहाँ से दूर निकल जाएंगे। मरियम गाड़ी में बैठ गई और हमने शहर की हदूद से बाहर का सफर शुरू किया। तकरीबन 2 घंटे के बाद गाड़ी एक सुनसान गैर आबाद जगह पर रुकी। ये जगह बहुत खौफनाक और तारीख थी। मरियम ने घबरा कर कहा, फारूक हम कहाँ आ गए? यहाँ कोई आबादी नहीं है। फारूक का चेहरा, जो एक लम्हा पहले हमदर्दी और प्यार से भरा था, अब अक्सर बदल चुका था। उसकी आंखों में लालच और बेहिसी थी। मरियम, तुम बहुत सादा हो। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी का बोझ उठाने के लिए यहाँ आया हूँ? मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी का सहारा दिखाकर यहाँ बुलाया है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो बेरहमी से हंसा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उम्र की आखिरी निशानी और अपनी इज्जत सब कुछ खो दिया। फारूक ने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे एक अजनबी जगह पर छोड़कर फरार हो गया। उसने मेरे पास से मेरे जमा किए हुए पैसे भी छीन लिए। मैं रोती हुई वापस घर लौटी। मेरा दिल टूट चुका था और दुनिया मेरी आंखों में घूम रही थी। मैं तमाम रात चलने के बाद सुबह के वक्त वापस भाई के घर के दरवाजे पर पहुंची। अब मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार वहम हो रहा था कि मैंने यहाँ क्यों कदम रखा। मैंने दरवाजा बजाया और जुबैदा भाभी ने मुझे देखते ही बुरा भला कहा और दरवाजा बंद कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें इस मुंह से दोबारा यहाँ आने की? तुम्हारे भाई ने तुम्हें पनाह दी थी और तुमने क्या किया? चल दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा मनहूस साया मेरे घर पर नहीं पड़ेगा। वो दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर चुकी थी और मैं बाहर सड़क पर अपने हमल के साथ अकेली खड़ी थी। मैं बेसहारा और बेघर थी। भाई के दरवाजे से धुतकारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। सलीम भाई के घर से निकलने के बाद मेरे पास वो छोटी सी बोसीदा कोठड़ी ही आखिरी ठिकाना बचा था जो मैंने फारूक से मिलने से पहले किराए पर ली थी। कोई रिश्तेदार मुझे पनाह देने को तैयार नहीं था। मैं एक पुरानी वीरान सी कच्ची आबादी में उस छोटी सी कोठड़ी में वापस आ गई। ये जगह कच्ची और बोसीदा थी, मगर मेरे लिए जन्नत से कम न थी, क्योंकि यहाँ कोई भी मुझे ताना देने वाला नहीं था। अगले चंद महीने मैंने मुकम्मल तन्हाई में गुजारे। मेरी तन्हाई के साथ ही सिर्फ मेरी उम्मीदें थी और वो नन्हा वजूद जो मेरे अंदर पल रहा था। मोहल्ले के लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे और पीछे मेरे बारे में सरगोशियां करते थे। मैंने घर से बाहर निकलना कम कर दिया और अपनी तमाम तवानाई हाथ से सिलाई कढ़ाई के छोटे कामों में लगा दी। मैं रातों को जाग कर सिलाई करती ताकि इतना कमा सकूं कि घर का किराया और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एक दिन बुजुर्ग मालिक मकान नूरी खाला, जिन्होंने मेरी खामोशी और तन्हाई महसूस कर ली थी, दरवाजे पर आई। मरियम बेटी, तुम अकेली रहती हो और बाहर के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। मुझे लग रहा है जैसे तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मरियम ने कहा, नहीं खाला जान, सब ठीक है, बस थोड़ी सी थकन है। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे अंदर उम्र की निशानी पड़ रही है। नूरी खाला ने कहा, अपनी सेहत का ख्याल रखो बेटी। उन्होंने मुझे एक पुरानी रजाई दी और चली गई। उनकी उस छोटी सी हमदर्दी ने मेरे आंसू निकाल दिए। 9 महीने का सफर मैंने तन्हा तय किया। जब दर्द शुरू हुए तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे दर्द और मेरी बेबसी का तमाशा देखे। रात के तीसरे पहर किसी की मदद के बगैर खौफ और हिम्मत के साथ मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मेरे बेटे का नाम अली रखा, जो मेरा सब कुछ था। वो मासूम, सेहतमंद और खूबसूरत था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसके कान में धीमे से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी जिंदगी संवारूंगी। मैंने छोटे मोटे काम करके अपने और अली का पेट पाला। मैं लोगों के घरों में बर्तन धोने और सिलाई का काम करती, सुबह सवेरे जाती और शाम ढले घर आती, ताकि मोहल्ले की तेज नजरों से बच सकूं। मुझे लोगों की नजरों और बातों से बचकर रहना पड़ता था, क्योंकि सभी मेरे किरदार पर उंगलियां उठाते थे। उस तन्हाई और मेहनत में अली मेरा वाहिद सुख था। अली अब 4 साल का हो चुका था और मेरे लिए जीने की वाहिद वजह था। वो बहुत ही मासूम और प्यारा बच्चा था। उसकी हंसी और मासूम शरारतें मेरी झोंपड़ी में रोशनी भर देती थी। सुबह जब मैं काम पर निकलती तो वो दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे खुदा हाफिज कहता, और शाम को जब मैं वापस आती तो वो भागकर मुझे गले लगा लेता। एक दिन मैं किसी अमीर घर की औरत के कपड़े सिलाई करके रात गए वापस लौटी। मैंने देखा कि अली खामोश लेटा है और उसके माथे से बहुत तेज बुखार की तपिश आ रही है। मैं घबरा गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती। हमारे मोहल्ले में कोई काबिल एतमाद डॉक्टर भी नहीं था। मैंने अली को सीने से लगाया और हल्की हल्की लोरियां देने लगी। मेरे बेटे को क्या हो गया? अली, उठो बेटा। वो शिद्दत से सांस ले रहा था और उसने क्या करना शुरू कर दिया। मेरे होशो आवास उड़ गए। मेरी कुल जमा पूंजी बमुश्किल 100 रुपये होगी, जो सिर्फ अगले दिन के राशन के लिए थी। मैंने सारी रात उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। मैंने मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत से कुछ जड़ी बूटियां भी मंगवा कर खिलाई, मगर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। रात किसी अजाब की तरह गुजरी।
बुखार कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। सुबह होते ही जब मैंने देखा कि अली का सांस फूल रहा है और उसका रंग नीला पड़ने लगा है तो मेरी जान निकल गई। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ बुखार नहीं है, ये जिंदगी और मौत की कशमकश है। मुझे याद आया कि भाई सलीम का घर यहाँ से दूर नहीं है। वो शहर के एक बेहतर हिस्से में रहते थे और उनके पास गाड़ी थी। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अली को जिंदा रखना। तमाम तर शर्मिंदगी और जिल्लत को बालाए ताक रखते हुए मैंने अली को गोद में उठाया, उसे एक पुरानी चादर में लपेटा और भागती हुई भाई के घर की तरफ चल पड़ी। मुझे लगा कि सलीम ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरे कदम तेजी से उठ रहे थे और हर कदम पर मैं अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी कि मेरे बच्चे को बचा ले। मैं नहीं जानती थी कि इस फैसले की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपनी तमाम तर इज्जत, अना और खौफ को सड़क पर छोड़ दिया। मैं भाई के घर की तरफ दौड़ रही थी, आखिरी उम्मीद की एक टूटी हुई डोर को थामे हुए। मैंने भाई के दरवाजे पर दस्तक दी और वहीं बैठ गई। मेरे सीने पर अली का बेजान जिस्म था। बुखार की तपिश मेरे जिस्म में भी सरायत कर चुकी थी। मैंने 3 बार जोर से दस्तक दी और चौथी दस्तक पर दरवाजा खोला। सलीम अभी घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। वो यूनिफॉर्म में था, उसके हाथ में ब्रीफकेस था। जैसे उसने मुझे और अली को इस हाल में देखा वो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर खौफ, हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात थे। मरियम मरियम उसकी नजरों से बचते हुए कांपती आवाज में बोली, भाई सलीम भाई, देखो अली को क्या हो गया है। मेरे कदम डगमगाए और मैंने सलीम के पांव पकड़ लिए और रोते हुए मिन्नत की, अल्लाह का वास्ता है भाई, मेरे बच्चे को अस्पताल ले चलो, वरना वो मर जाएगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, ये उम्र की निशानी है भाई, इसे बचा लो। मेरी आवाज सुनकर भाभी जुबैदा भी दरवाजे के पीछे से नमूदार हुई। उन्होंने मुझे और अली की हालत को देखा। उसके चेहरे पर हमदर्दी का एक जरा सा भी निशान नहीं था। उसकी आंखों में शदीद हिकारत और गुस्सा था। जुबैदा ने सलीम को धक्का देकर आगे होते हुए कहा, ये क्या लगा रखा है ये सब सुबह सुबह, इस बदबख्त औरत को अंदर क्यों आने दिया। उन्होंने मुझे हिकारत से देखा और एक ही झटके में जोर का मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ा कर सड़क पर गिर गई। मेरी गोद में अली का बोझ था, इसीलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी। जुबैदा तेज और करख्ता आवाज में बोली, जब अपने आशिक के साथ भागी थी तब तुझे भाई याद नहीं आया था, जो अपना नाजायज बच्चा लाकर मेहनत कर रही है। दफा हो जाए यहाँ से, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तुम यहाँ सड़क पर ड्रामा कर रही हो। जाओ अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाओ। वहां मोहल्ले के कई लोग जमा हो चुके थे। मैं सुन हो गई क्योंकि ये मेरा दर्द था और भाभी ने उसे सबके सामने रख दिया। अली मेरे जिस्म से चिमटा हुआ हल्की हल्की सांसें ले रहा था। मैंने जुबैदा की तरफ देखा, मेरी आंखों में मिन्नत थी, मगर वो पत्थर बनी खड़ी रही। मैंने सलीम की तरफ देखा, जो पत्थर का बना हुआ अपनी जगह पर खड़ा था। जुबैदा की बातों ने उसे गोया चुप करवा दिया था। भाभी की ये बात सुनकर भाई वहीं रुक गया। उसने मेरी तरफ एक लम्हा भी नहीं देखा। उसकी नजरें दरवाजे की चौखट पर गड़ी हुई थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। वो बेहिस होकर मुझे और मेरे तड़पते हुए बच्चे को देखता रहा। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसकी खामोशी भाभी के अल्फाज से ज्यादा खौफनाक थी। भाई के ठहर जाने का मतलब था मेरी दरखास्त को रद्द करना। मैंने आखिरी बार उसे मुखातिब किया, एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, रोते हुए, तकरीबन सरगोशी में, सलीम खुदा के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ये मर जाएगा। मैंने तुम्हारी सारी जिल्लत बर्दाश्त की, बस एक बार मेरी मदद कर दो। सलीम ने फिर भी नजरें उठाकर मुझे नहीं देखा। उसने ब्रीफकेस मजबूती से पकड़ा और जुबैदा की तरफ इशारा किया कि वो दरवाजा बंद कर दे। वो शख्स जिसके लिए मैंने एक दिन अपना घर छोड़ा था, आज मेरे बच्चे की जिंदगी के सामने खड़ा था। मेरी गोद में मेरा बच्चा था जो शिद्दत से सांस दे रहा था। उसका नन्हा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और तभी ऐन उसी लम्हे मेरे बच्चे ने एक अजीब लंबी आखिरी हिचकी दी। उसकी छोटी सी गिरफ्त जो मेरी कमीज पर थी वो ढीली पड़ गई। उसका जिस्म ठंडा पड़ना शुरू हो गया और उसने आंखें मूंद ली। मेरे हाथों से जान निकल गई। मैं एक लम्हे के लिए पत्थर की मूरत बन गई। फिर मैंने तड़प कर चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीख उस इलाके की खामोशी को चीर गई। मेरे बच्चे की मौत ने मुझे होशो हवास से बाहर कर दिया। मैं उसके बेजान जिस्म से चिमटी रही और उसका नाम लेकर रोती रही, अली मेरे बेटे, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। सलीम और जुबैदा फौरन दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। उनके लिए ये मंजर खत्म हो चुका था, मगर मेरे लिए तो दुनिया खत्म हो चुकी थी। मैं उसी तरह अली की लाश गोद में लिए जमीन पर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर तदफीन का ख्याल आया। मैंने लोगों को बुलाने की कोशिश की, ऐ लोगों, कोई तो आओ, मेरे बच्चे को कांधा दो, ये यतीम है। मगर भाई के रोब की वजह से कोई मेरे बच्चे को कांधा देने भी नहीं आ रहा था। लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़कर मेरे गम में शामिल नहीं हुआ। उस समाज ने मुझे मेरी सबसे कीमती चीज से महरूम कर दिया।
मेरा गम इतना शदीद था कि मैंने फैसला किया कि अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं खुद ही अपने बेटे को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाऊंगी। मैंने अली के नन्हे जिस्म को एक माँ की तरह मजबूती से लपेटा और सलीम के बंद दरवाजे को एक आखिरी पथराई हुई नजर से देखा। मैं उठी और सड़क पर चलना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक नया ठोस इरादा जन्म ले चुका था, उन सब लोगों के लिए जो मेरी बदकिस्मती का सबब बने थे। मैं सकते के आलम में थी, सलीम भाई के घर के सामने, जहां मेरे बच्चे ने आखिरी सांस ली थी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मेरे आंसू सूख चुके थे, अब रोना भी बंद हो चुका था। सिर्फ एक शदीद गहरा दर्द था जो मेरी रूह को जकड़े हुए था। मुझे एहसास हुआ कि इस जालिम दुनिया में मेरा और मेरे बेटे का कोई नहीं। अब ना कोई रिश्तेदार मेरा अपना था और ना ये समाज मेरे गम को समझ सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं किसी पर इन्हिसार नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे को खुद ही कांधा दूंगी। ये फैसला मेरे दिमाग का नहीं था, बल्कि मेरे दिल का था, जो मुकम्मल तौर पर पत्थर का हो चुका था। मैंने अली के नन्हे जिस्म को एक आखिरी बार अपने सीने से लगाया और फिर उसे एहतियात से गोद में उठा लिया। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मैं उस वीरान सड़क पर चलती जा रही थी। मेरा बोझ मेरा बेटा था, मेरा गम था और इस समाज की बेहिसी थी। मैं लोगों के हुजूम से गुजरती रही, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख रही थी। वो लोग जो मेरे तमाशे पर खड़े थे अब भी मुझे अजीब नजरों से देखते रहे, जैसे मैं कोई मुजरिम हूं जो अपने गुनाह का बोझ उठाए जा रहा है। मगर कोई आगे बढ़कर मेरी मदद के लिए नहीं आया। वो सब खामोश तमाशाई बने रहे। मैंने शहर के पुरानी गैराबाद सड़कों का रुख किया। मुझे बस एक कब्रिस्तान की तलाश थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चलती जा रही थी जैसे कोई बेजान वजूद हो। मेरे कदम खुद ब खुद उठ रहे थे और मेरी नजरें नीचे जमीन पर गड़ी थी। मैंने अली को चूमना चाहा, मगर मेरा होंठ उसके ठंडे माथे को छूते ही पीछे हट गए। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा अब वाकई जा चुका है। कई घंटे इसी तरह चलने के बाद मैं शहर की हदूद से काफी दूर निकल आई। मेरा जिस्म थकन से चूर हो चुका था, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे अंदर की माँ मुझे चलने पर मजबूर कर रही थी ताकि मैं अली को आखिरी सुकून दे सकूं। मैं बेमकसद चल रही थी। मेरा जिस्म थकन से चूर हो चुका था, मगर मेरा दिल चलने पर मजबूर था। अली का वजन मेरे बाजुओं पर बढ़ता जा रहा था। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी, मगर मैं रुककर पानी का घूंट भी नहीं ले सकती थी। शाम का अंधेरा छा रहा था और सड़कें सुनसान होती जा रही थी। यह इलाका वीरान और खौफनाक लग रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक अस्पताल दिखा। ये सड़क से थोड़ा हटकर एक ढलवान पर वाक़ था। यह एक पुरानी तर्ज की इमारत थी जिसका रंग उड़ चुका था और दीवारों पर स्याह धब्बे थे। उसकी खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए थे, जिसमें से हल्की सी पीली रोशनी चल रही थी। यह अस्पताल दिन के वक्त वीरान लगता था और रात में मजीद खौफनाक। उसे देखकर मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद अगर मैं उसे पहले यहाँ ले आती तो मेरा बच्चा बच जाता। यह ख्याल मेरे अंदर पागलपन की तरह सराहियत कर गया। मैं पागलों की तरह वहां रुकी। मेरे दिमाग में शायद ये ख्याल था कि शायद डॉक्टर ही मुझे बता दें कि कब्रिस्तान कहाँ है। मैं फौरन अपना बच्चा वहां लेकर गई। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी सर्द लहर मेरे बदन में दौड़ गई। बाहर का दर्जा हरारत और अस्पताल के अंदर का दर्जा हरारत बिल्कुल मुख्तलिफ था। अस्पताल के कॉरिडोर में गैर फितरी खामोशी छाई हुई थी। कोई खांसी की आवाज़ नहीं, किसी मरीज के कराने की आवाज़ नहीं और ना ही नर्सों के तेज कदमों की चाप। बस एक गहरा सुकूत था जो दिल दहला रहा था। मैंने इस्तकबालिया की तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं था। मैं दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई, जिसकी आहट अस्पताल के गैर फितरी खामोशी में बहुत बुलंद महसूस हुई। मैं वहां चलती रही, गोद में अली को थामे, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ कोई मुझे कब्रिस्तान का रास्ता बता देगा। मैंने अस्पताल के इस्तकबालिया की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फर्श पर पुराने टाइल्स थे जो जगह जगह से टूटे हुए थे और दीवारों पर सीलन के स्याह निशानात थे। गैर फितरी खामोशी इस कदर गहरी थी कि मेरे अपने कदमों की आवाज़ भी एक चीख की तरह लग रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ी, जहां से एक हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। मैं इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गई। वहां बहुत से लोग थे, नर्सें और डॉक्टर्स, जो हरकत में थे, मगर उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल बेजान था। वो ना तो एक दूसरे से बात कर रहे थे और ना ही किसी मरीज से। अगरचे वहां हालात मौजूद थे, मगर सब पर गर्द पड़ी थी, जैसे उन्हें सालों से इस्तेमाल न किया गया हो। लेकिन एक अजीब बात थी, वहां सभी के चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने मास्क नहीं पहने थे, बल्कि उनके चेहरे कपड़े या चादरों से मुकम्मल तौर पर छुपे हुए थे। उनके सर पर एक खास अंदाज में चादर लपेटी हुई थी, जिससे उनके बाल या चेहरे का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उनकी आंखें, जो अजीब तरह से चमक रही थी, दिखाई दे रही थी। मैंने देखा कि उनके चलने का अंदाज भी
गैर मामूली था। वो बिल्कुल खामोश थे, जैसे कोई आवाज नहीं निकाल रहे हों, और जमीन पर उनके कदमों की आहट भी नहीं आ रही थी। उनका जिस्म हरकत कर रहा था, मगर वो जैसे हवा में तैर रहे हों, ऐसा महसूस हो रहा था। ये मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने उन सबको मुखातिब करके अली का बेजान जिस्म उनकी तरफ बढ़ाया। इंतहाई धीमी और थकी हुई आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मेरे बेटे को देखें। ये बहुत बीमार है, इसका सांस रुक रहा है। मेरी इस इल्तिजा पर वो सब एक लम्हे के लिए रुक गए और अपनी चमकदार गहरी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने किसी में कोई जज्बा नहीं देखा। कुछ देर के बाद एक लंबा दुबला पतला डॉक्टर, जिसका सारा जिस्म एक सियाह चादर से ढका हुआ था, मेरी तरफ आया। वो मेरे करीब आकर रुका और अली को गौर से देखा। डॉक्टर, ठीक है आपका बच्चा। उसकी आवाज़ निहायत खुश्क और खुरदरी थी, जैसे किसी बहुत पुराने कुएं से आ रही हो, या जैसे हवा खाली टिन से टकरा रही हो। मेरे होशो हवास गायब होने लगे। मैं अली के इलाज की उम्मीद में थी, मगर ये माहौल, ये खामोशी और ये बेजान चेहरे मुझे शदीद खौफजदा कर रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे जहान में आ गई हूँ। ठीक है आपको बच्चा। ये सुनते ही एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मेरा अली बच गया। मेरे अंदर शुक्रगुजारी का सैलाब आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बेबसी के बाद भी अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। ये यकीन जो मैंने अपने भाई के दर पर खो दिया था, उस अजनबी पुरसराज जगह पर लौट आया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करने का फैसला किया। उसने मुझे इस नाउमीदी में भी सहारा दिया। मेरा ईमान, जो कि इस मुआशरती जिल्लत और दर्द की वजह से दब चुका था, एकदम बेदार हो गया। मैंने जो ही बुलंद आवाज में कलमा शहादत पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए सजदा किया, मेरी आंखों के सामने से वहम गुमान का पर्दा हट गया। मैंने देखा कि उन ढके हुए चेहरों वाले अफराद के पांव नहीं थे। मैंने सजदे में झुककर उनके पैरों की जगह को देखा। वो जमीन से 1 इंच ऊपर थे, गोया हवा में मौलिक चल रहे थे। वो इंसान नहीं थे, वो अस्पताल के एक जन्नत की बस्ती थी। मेरी सांस हलक में अटक गई, मेरा जिस्म सर्द पड़ गया, लेकिन मैं सजदे की हालत में ही थी। मैंने उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं उसी हालत में खामोशी से लरजने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे की मौत का गम मुझे कहाँ ले आया है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खामोशी से दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी। मैं कलमा पढ़कर सजदा करने या शायद उस पुरस्कार माहौल में कोई हलचल मचा दी थी। मैंने महसूस किया कि वही लंबा डॉक्टर जो मुझसे बात कर रहा था, वो मेरे बिल्कुल करीब आकर झुक रहा है। उसकी चादर के नीचे से एक तेज बदबूदार हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। मेरी जिंदगी खतरे में थी, मगर सजदे की हालत में मेरा दिल मुतमईन था कि मैं इस वक्त अल्लाह की पनाह में हूँ। जब मैंने कलमा पढ़कर सजदा किया और मुझे खौफनाक हकीकत का इल्म हुआ, तो मेरे बदन से सारी ताकत निकल गई। मेरा जिस्म सजदे की हालत में जमीन से चिपका हुआ था और मेरे दिल की धड़कन खौफ से बेकाबू थी, लेकिन मेरे सजदे की नीयत खालिस थी और मैंने अपनी पूरी जिंदगी के दुखों के बाद अल्लाह की पनाह मांगी थी। मैंने महसूस किया कि वही लंबा डॉक्टर नुमा जिन जो मुझसे बात कर रहा था, वो मेरे करीब झुका और उसकी बदबू मजीद तेज हो गई। ये मेरे लिए जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता था, मगर मेरी आंखें बंद थीं और मैं मुसलसल अल्लाह का नाम ले रही थी। मेरे सजदे की सच्चाई और बच्चे की मोहब्बत ने शायद किसी गैर मरी ताकत को मुतासिर किया। जैसे ही डॉक्टर नुमा जिन मेरे करीब झुका, एक और जिन की तेज मगर धीमी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी कदर मेहरबान और ताकतवर थी। वो कहने लगा, ठहरो, ये औरत अल्लाह की पनाह में है, इसकी रूह साफ है और इसका सजदा खालिस है, हम इसके साथ बुरा नहीं कर सकते। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि आसपास के तमाम चेहरों में एक हलचल सी पैदा हो गई और वो सब रुक गए। वो डॉक्टर भी अचानक पीछे हट गया। सजदे में मेरा हाथ अली के बेजान वजूद को छू रहा था। मैं डर के मारे आंखें नहीं खोल रही थी, बस दिल में अल्लाह का नाम ले रही थी। अचानक मुझे अपने हाथ में अली के जिस्म में एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। ये धड़कन इतनी कमजोर थी कि शायद ये मेरा वहम था, मगर मेरे अंदर एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। मैंने डरते डरते अपनी एक आंख खोली तो देखा कि वो सारे ढके हुए चेहरे, नर्सें और डॉक्टर्स मुझसे एक मुनासिब फासला रखे हुए हैं। उनकी चमकती आंखों में अब हैरत और बेबसी का तासुर था। वो डॉक्टर्स एक दूसरे को इशारा कर रहे थे जो इंसानों की समझ से बाहर थे। मैं फौरन सजदे से उठी और अली को अपने सीने से लगा दिया। मैंने महसूस किया कि अली का जिस्म अब इतना ठंडा नहीं था जितना पहले था। मैंने अब भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे सामने वो ताकतवर वजूद था जिसने मुझे बचाया था। मुझे जिस दिन ने रोका था उसका वजूद ज्यादा ताकतवर और मेहरबान लग रहा था।
वो थोड़ा दूर खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने साथियों से कुछ इशारे किए जो मैं समझ नहीं सकी। वो सब खामोशी से अस्पताल के कोने में जमा हो गए। उनके चलने में वही गैर मामूली अंदाज था। पाँव जमीन से 1 इंच ऊपर। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था, मगर अली के जिस्म में हल्की सी गर्मी वापस आ चुकी थी। मैंने उसकी गाल को अपने गाल से लगाया और मैंने साफ महसूस किया कि उसका सांस मामूल पर आ रहा था। एक लम्हे में उस मेहरबान जिन ने मुझसे उर्दू में कहा, ऐ बेवा, तेरे सजदे में इतनी सच्चाई है कि हम तेरी मदद पर मजबूर हैं। तेरे आंसू और तेरे बच्चे की बेगुनाही ने हमारी बादशाहत के उसूलों को झंझोड़ दिया है। वो बगैर किसी जज्बे के बोल रहा था, मगर उसकी आवाज में एक गहरा वकार था। तेरा बच्चा बेगुनाह है, उसे वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती थी, मगर दुनिया के लोगों की बेहिसी ने इसे मौत के करीब कर दिया। मुझे लगा जैसे वो मेरे दिल का हाल जानता है। उसने मेरी पूरी कहानी, मेरे दर्द और भाई के दर्द पर हुई जिल्लत को एक लम्हे में जान लिया था। कहने लगा, तुम्हारे बेटे को अल्लाह ने वापस देना है, हमारे पास इसे वापस करने का इख्तियार है और दोबारा इस अस्पताल का रुख न करना। यहाँ आंसुओं का ठिकाना नहीं। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब अली ने एक गहरी सांस ली और उसके दिल की धड़कन मामूल पर आ गई। उसके गालों पर रंगत वापस लौट आई। मेरा बच्चा वापस लौटा दिया गया था। मैंने जल्दी से अली को अपने सीने से लगा लिया। वो अभी भी कमजोर था, मगर जिंदा था। वो जिन कहने लगा, याद रखो, तुम्हारे ईमान और तुम्हारे बच्चे की मासूमियत ने तुम्हें बचाया है। अब यहां से फौरन निकल जाओ। मैंने अली को मजबूती से थामा और उस खौफनाक जगह और उस मेहरबान पुरस्कार मखलूक का शुक्रिया अदा किया जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थे। मैंने जल्दी से अस्पताल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने फौरन अली को अपने सीने से लगा लिया और वो होश में आ चुका था। उसने आंखें खोली और माँ कहकर मुझे पुकारा। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती लम्हा था। उसकी सांसें मामूल पर थीं और उसके चेहरे पर सेहत की हल्की सी सुर्खी वापस आ चुकी थी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा और जल्दी से अस्पताल के दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो मेहरबान जिन और उसके साथी वहीं खड़े थे। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर बाहर निकलने से पहले पीछे मुड़कर खामोशी से अपना सर झुकाया, शुक्रिया अदा किया जो मैं अल्फाज में अदा नहीं कर सकती थी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली और चंद कदम आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखा तो वह अस्पताल बिल्कुल गायब हो चुका था। जहां चंद लम्हे पहले एक पुराने तर्ज की इमारत में पीली रोशनी जल रही थी, वहां सिर्फ एक वीरान पुरानी इमारत का खंडर और चारों तरफ तारीक झाड़ियां मौजूद थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम था, मगर अली का मेरे सीने से लिपटा हुआ गर्म जिस्म इस बात का सबूत था कि मैं जिंदा थी और मेरा बेटा भी। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह की तरफ से एक करामत और गैर मरी मखलूक के जरिए मेरी मदद थी। अली मेरे लिए एक मौजज़ा बनकर वापस आया था। मैं अली को लेकर अपने किराए की छोटी सी कोठड़ी में वापस आ गई। ये जिंदगी का एक नया आगाज था। मैंने अपने बेटे को प्यार किया और अपने दिल में अहद किया कि मैं अपने बेटे को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनाऊंगी, ताकि कोई कभी उसकी माँ पर उंगली ना उठा सके। अब मैं कमजोर नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमान की ताकत से भरपूर थी। उस वाक़ये के बाद मेरी जिंदगी में एक नई ताकत आ गई थी। मेरे अंदर से खौफ और शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी थी। मैंने अपने मोहल्ले और आसपास के इलाके के लोगों के घरों में बर्तन धोने और कपड़े सिलाई करने का काम शुरू किया। मैंने कोई काम छोटा नहीं समझा और मेरे अंदर एक शदीद अज़म था कि मैं अली को इज्जत की ज़िंदगी दूंगी। हर दिन का जोड़कर मैंने अली की बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया। मुझे मालूम था कि इस माशरे में इज्जत से जीने का वाहिद रास्ता तालीम है। मैंने अली को कभी उसकी पैदाइश के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसे यही सिखाया कि उसके वालिद एक नेक इंसान थे जो अचानक इस दुनिया से चले गए। अली भी बहुत समझदार था। वो मेरी मेहनत को देखता था और दिल लगाकर पढ़ता था। वो अक्सर मेरी तरफ देखकर कहता, माँ, मैं बहुत पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा ताकि तुम्हें काम न करना पड़े। मैंने उसे हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहना सिखाया और ये बताया कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफा है। मैंने उसे बताया कि हम बहुत करीब से ही, मगर हमारे साथ अल्लाह की मदद है और गैब से भी मदद आ जाती है अगर नीयत साफ हो। वो जिन्नात की मदद एक इशारा था जो हमेशा मेरे दिल में एक राज बनकर रहा। वक्त गुजरता गया और अली की जहानत सबके सामने आने लगी। वो एक होनहार तालिब इल्म था। स्कूल के असातिज़ा भी उसकी तारीफ करते थे। मेरी मेहनत और उसकी जहानत के बलबूते पर मैंने उसे दीनी तालीम की तरफ भी राग़िब किया। मेरा ख्वाब था कि अली दुनियावी इल्म के साथ साथ आलिम भी बने। मैं नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ दुनियावी चीज़ों में कामयाब हो, बल्कि वो अपनी रूह को भी संवारे। वो सुबह सवेरे मोहल्ले के मदरसे जाता और दिन में स्कूल की पढ़ाई करता। उसकी सादगी और आजिज़ी की सब तारीफ करते थे। उसकी कामयाबियों ने मेरे गम को धीरे धीरे मिटा दिया। मैंने अपनी पूरी कमाई उसकी तालीम पर खर्च की। मैं रातों को उसके लिए सिलाई करती
और दिन में काम पर जाती, मगर उसकी किताबों और यूनिफॉर्म में कभी कमी नहीं आने दी। अली की मेहनत रंग लाई और उसने मैट्रिक में पूरे जिले में टॉप किया। उसके बाद उसने मेडिकल की तरफ जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने बचपन में मुझे रात भर तड़पते हुए देखा था। उसने मुझसे कहा, माँ, मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि गरीबों का इलाज करूं और कोई माँ अपने बच्चे को यूं बीमारी में ना खोए। अली के इस फैसले ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने अपने बेटे को बड़े शहर के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी जमा पूंजी भी लगा दी। वक्त ने पड़ लगा दिए थे। मेरी सारी मेहनत और अली की लगन ने रंग दिखाया। आज मेरा बेटा अली एक आलिम भी है और एक डॉक्टर भी है। उसने कुरान और हदीस की गहरी तालीम हासिल की और साथ ही मेडिकल की तालीम में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। उसने हमेशा मेरी नसीहत को याद रखा कि तालीम सिर्फ दुनिया कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खिदमत और रूह की पाकीज़गी का जरिया भी है। वो अब एक बड़े शहर के मशहूर अस्पताल में काम करता है। उसने अपना एक मखसूस शोबा बनाया है जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है और अपने हर मरीज को रूहानी सुकून भी देता है। जब वो अस्पताल में होता है तो उसका सफ़ेद कोट और उसके चेहरे का नूर उसके वक़ार में इजाफा करता है। उसका हुलिया बहुत बावक़ार है। उसकी दाढ़ी उसके इल्मी रुतबे को जाहिर करती है। जब वो अपने मरीजों से बात करता है तो उसे डॉक्टर अली और मौलाना साहब दोनों कहा जाता है। मेरी मेहनत का फल अल्लाह ने मुझे कई गुना बढ़ा कर दिया। मैं अपनी छोटी सी कोठड़ी में रहते हुए भी दुनिया की सबसे अमीर माँ थी। एक दिन अली मुझे लेकर शहर के एक बड़े खूबसूरत पार्क में गया ताकि मैं थोड़ा सुकून महसूस करूं। हम एक बेंच पर बैठे खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे कि मेरी नज़र एक इंतहाई खस्ता हाल खातून पर पड़ी। वो पार्क के एक कोने में पुराने फटे हुए कपड़ों में किसी भिखारी की तरह बैठी थी। वो खाना मांग रही थी और उसका चेहरा दर्द और परेशानी से भरा हुआ था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो कोई और नहीं, मेरी भाभी ज़ुबैदा थी। वक्त ने उनके चेहरे को इतना बदल दिया था कि वो पहचानी नहीं जा रही थी, मगर मैंने उन्हें उनकी मखसूस आंखों से पहचान लिया। मैंने अपने हुलिये को इस तरह बदल लिया था कि वो मुझे पहचान नहीं सकी। मैंने अली से कहा कि मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को चाहिए। अली करीब की दुकान से एक बोतल और एक बिस्किट का पैकेट ले आया। मैंने ज़ुबैदा के पास जाकर उन्हें खाने को दिया और पूछा कि आपका घर कहाँ है और आपकी ये हालत कैसे हो गई। ज़ुबैदा ने आंसुओं के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ज़ुबैदा ने बताया कि जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था तो उनका रोब और गुरूर आसमान को छू रहा था। उन्हें यकीन था कि वो और उनके बच्चे ही सलीम की विरासत के वारिस होंगे, मगर मासी, मेरे गुरूर ने मुझे ही मार दिया। तुम्हारे जाने के कुछ अरसे बाद तुम्हारे भाई सलीम के कारोबार में सख्त नुकसान हुआ। उसने गलत लोगों पर भरोसा किया और सारे पैसे गंवा दिए। वो कर्जों में डूब गया। उसने बताया कि सलीम ने अपना सारा रोब खो दिया और घर में उनकी हालत भी खराब हो गई। सलीम, जो कभी बड़े फख्र से चलता था, अब मोहल्ले में नजरें झुका कर गुजरता था। ज़ुबैदा ने बताया कि भाई बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। वो अपने गमों और परेशानियों को बर्दाश्त न कर सके और दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। ज़ुबैदा अकेली रह गई थी और उनके सारे ख्वाब बिखर गए। ये सब सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस एक दुख हुआ कि कैसे उनके गुरूर ने उन्हें तबाह कर दिया। मैंने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह का निज़ाम इंसाफ दुनिया में ही नजर आ जाता है। ज़ुबैदा ने रोते हुए बताया कि उनके बेटे, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे इतना जलील किया था और मेरे बच्चे पर नाजायज़ का ताना दिया था, वो भी बर्बाद हो गए। भाई के सख्त रवैये और मालो दौलत के गुरूर ने उन बच्चों को तबाह कर दिया। बाप के गुजरने के बाद उनका कोई सहारा न रहा। उनके दोनों बेटे वो नशेबाज बन गए। वो घर का सारा सामान बेचकर मेरी एक बेटी की शादी का सामान भी ले गए। भाभी ने बताया कि वो अब चोरी और दूसरे गैर कानूनी काम करते हैं और कभी घर नहीं आते। उनकी एक बेटी की शादी भी उन बदकिरदार बेटों की वजह से टूट गई। लोग उनके घर से डरते थे और कोई रिश्ता नहीं करना चाहता था। ज़ुबैदा आज इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं और रुलती फिर रही हैं। ज़ुबैदा कहने लगी, मैंने लोगों को बहुत जलील किया था, मगर आज मैं ये देखकर हैरान हूँ कि अल्लाह ने कैसा बदला लिया। मेरे ही बच्चों ने मेरा घमंड तोड़ दिया। काश मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को उस दिन जलील ना किया होता। वो बार बार रो रही थी और अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रही थी। मैंने ज़ुबैदा को तसल्ली दी और उन्हें पहचान कर भी नहीं पहचाना। मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए जो उस वक्त मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे और उन्हें एक नए रास्ते पर चलने की दुआ दी। फिर मैं वहाँ से अली के साथ चली आई। अली पूछने लगा, माँ, ये खातून कौन थी? बहुत दुखी लग रही थी। बेटा, ये दुनिया है, यहाँ इंसान कभी एक जैसा नहीं रहता। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। आज मैं एक बावकार और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर और आलिम अली मेरी आंखों का नूर है। मेरे माजी का दर्द अब बस एक कहानी है।
अल्लाह ने मेरी मदद की, यहाँ तक कि गैर मरी मखलूक को भी मेरी मदद पर मजबूर कर दिया। अली अब एक ट्रस्ट चला रहा है जो गरीब बेवाओं और यतीम बच्चों की मदद करता है, ताकि कोई और माँ मुझ जैसे दर्द से ना गुजरे। अली ने अपना एक अस्पताल भी बनाया है जहाँ सबसे ज्यादा तवज्जो लावारिस और गरीब बच्चों के इलाज पर दी जाती है। मैं और अली हर रात सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस मकाम पर पहुंचाया जहां हम जिल्लत देने के बजाय लोगों को इज्जत दे सकते हैं। मेरी कहानी ये बताती है कि सच्चाई और खालिस नियत कभी हार नहीं मानती, चाहे दुनिया की सारी ताकत आपके खिलाफ क्यों ना हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।